ठंड का कहर। बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं। सर्दी का मौसम अपने पूरे कहर के साथ गांव में आ चुका था। ठंडी हवाएं, बर्फबारी और घना कोहरा गांव की जिंदगी को कठिन बना रहे थे। मोहन का पहनावा साधारण था और उसे गर्म कपड़ों की कमी महसूस हो रही थी। सर्दी के मौसम में जब बाकी लोग अपने घरों में आराम से बैठे थे, मोहन का हर कदम काटती हुई सर्द हवाओं में कांपता था। लेकिन उसे कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी। उसकी मानसिकता थी कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसे खुद ही उस तकलीफ से निपटना चाहिए। एक दिन मोहन गांव से बाहर के रास्ते से गुजर रहा था। उसका कदम बहुत धीमा था क्योंकि वह थक चुका था और ठंड के कारण उसका शरीर कांप रहा था। अचानक उसकी नजर एक वृद्ध महिला पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठी हुई थी। महिला के पास कोई आश्रय नहीं था और वह भी ठंड से कांप रही थी। उसके पास न तो कोई गर्म कपड़ा था, न ही कोई खाने पीने की चीज। वह वृद्ध महिला बहुत कमजोर और थकी हुई दिखाई दे रही थी। मोहन ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछने लगा, आंटी, आप इतनी ठंड में यहां क्या कर रही हैं? आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। महिला ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बच्चे, मेरे पास कोई घर नहीं है और सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। मैं यहां बैठी हूं, बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वह मुझे कहीं शेल्टर दे दे। मोहन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, यह महिला ठंड से जूझ रही है और मैं इस ठंड में अपने लिए गर्म कपड़े तो नहीं लाया, लेकिन क्यों न उसे अपनी चादर दे दूं। शायद मेरी एक छोटी सी मदद से उसे राहत मिल जाए। काफी सोचने के बाद मोहन ने अपनी चादर महिला के पास जाकर उसे दे दी। महिला को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम खुद ठंड में कांप रहे हो और अपनी चादर मुझे दे रहे हो। तुम बहुत नेक दिल हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, आंटी, मुझे सर्दी का थोड़ा एहसास हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपके साथ बैठकर कुछ समय बिता सकूं तो शायद यह सर्दी कम हो जाए। आपको मेरी मदद की जरूरत है और मैं ये नहीं देख सकता कि आप ठंड में दुखी हो रही हो। महिला ने उसे देखा और फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ विशेष था, जैसे वह मोहन की बातों को समझ रही हो। वह बोली, तुम बहुत दयालु हो। तुमने मुझे जो मदद दी है वह तुम्हारे लिए शुभ होगी। किसी न किसी रूप में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। मोहन थोड़ी देर महिला के पास बैठा रहा और फिर उसे धीरे धीरे जाते हुए देखा। वह फिर अपने घर की ओर लौटने लगा। अचानक रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति ने उसे देखा। वह व्यक्ति एक व्यापारी था जिसने मोहन को पहचानने के बाद कहा, तुम वह लड़का हो नन जिसने एक गरीब महिला की मदद की थी? मोहन ने सिर झुकाया और कहा, हां, मैंने उसे थोड़ी मदद दी थी। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी मदद को देखकर मुझे लगा कि तुम्हारी मदद के बदले मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें यह गर्म कंबल और कुछ खाने के लिए दे रहा हूं। मोहन को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। वह व्यापारी ने जो दिया वह न सिर्फ उसे सर्दी से बचाने के लिए था, बल्कि साथ ही उसने मोहन को कुछ खाने के लिए भी दिया जिससे उसका पेट भर सके। मोहन ने धन्यवाद कहा और व्यापारी का आभार व्यक्त किया। उसे यह महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी करता है उसका कोई ना कोई प्रतिफल जरूर होता है। उसने देखा कि सच्चे दिल से किसी की मदद करने से ईश्वर भी उसकी मदद करता है। कुछ दिनों बाद मोहन के पास गांव के अन्य लोग भी आए और उसे मदद की पेशकश करने लगे। उसने बहुत सादगी से सभी का धन्यवाद किया और कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। अगर हर इंसान ऐसा करे तो दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। कभी भी किसी की मदद करने से मत कतराओ, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। सच्ची मदद दिल से की जाती है और उसी का प्रतिफल भी दिल से मिलता है। नैतिक शिक्षा। दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी मुश्किलें हल हो सकती है और इससे समाज में दया, प्यार और सहयोग का वातावरण बनता है।